आतंकियों के ठिकानों पर हिंदुस्तान की कार्रवाई से दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है, लेकिन बावजूद इसके भी सीमा से लगे गांव में ग्रामीण बेखौफ हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अब आर पार के मूड में हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों पर हिंदुस्तान की कार्रवाई के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उसने पीस जेस्चर के नाम पर देश के वीर जवान विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा तो कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की नापाक फौज लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रही है। पाकिस्तान की इन नापाक हरकतों के बावजूद सीमा पर बसे गांव के लोग बेखौफ हैं। जब हमारी टीम लोंगेवाला के पास गमनेवाला पहुंची तो गांव वालों में अद्भुत जोश था। लोंगेवाला बॉर्डर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पे गमनेवाला गांव में हम मौजूद हैं और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस बेफिक्री के साथ में ये तमाम जो इस गांव के लोग हैं वो रह रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर पे जो तनाव देखने को मिल रहा है उसका इस बॉर्डर से जितने भी सटे हुए गांव में उनमें क्या असर है। कल हमने रणू गांव की हकीकत दिखाई थी, आज हम लोंगेवाला बॉर्डर पे आए हैं और कमोवेश वही स्थिति यहाँ भी देखने को मिल रही है। एक छोटा सा गांव में जहाँ महज 50 एक घर नजर आपको आएंगे और बड़ी शांति के साथ, बड़ी बेफिक्री के साथ ये लोग अपनी एक आम जो जिंदगी है वो जी रहे हैं, क्योंकि इन्हें सेना पर पूरा विश्वास है। पाकिस्तान की हरकतों को लेकर गांव के लोगों में खासा गुस्सा है। ग्रामीण कहते हैं कि पाकिस्तान बातों से मानने वाला नहीं है और इस बार वे आर पार के मूड में हैं और इसके लिए वे सेना के साथ हैं। हम बॉर्डर पर रह रहे हैं वैसी स्थिति में जैसे पहले रहते थे वैसे ही, और यदि होगा तो हम सेना के साथ में रहेंगे। इतना ही नहीं, गांव वाले पूरी तरह से बेखौफ हैं। वे बताते हैं कि कैसे 1965 और 1971 के युद्ध में उनके पूर्वजों ने सेना का साथ दिया था और वो इस बार भी देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ग्रामीण कहते हैं कि अब और बर्दाश्त नहीं होता, इस बार आर पार हो जाना चाहिए। बिल्कुल, जब अभी कोई भी सिचुएशन होगी, यदि लड़ाई का, अभी गर्मा गर्मी का जैसे माहौल चल रहा है, जैसे कश्मीर के अंदर हमारे आए दिन जवान मार दिए जा रहे हैं, और इससे ज्यादा अभी ये मौका, इससे ज्यादा भारत को भी मौका नहीं मिलेगा शायद मेरे हिसाब से। हम बॉर्डर एरिया का प्रत्येक नागरिक सेना के साथ में रहेगा। हम तो सेना और सरकार के साथ है, जो फैसला लेगी हम उसके साथ है। कोई डर लगता है? नहीं, डर का आएगा। डर तो क्या, पीछे जाए तो क्या नहीं होगी, तो होना है तो होगा। गमनेवाले के लोग किस तरह से बेखौफ हैं और जोश से भरे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गांव के लोग ही नहीं, बच्चे भी पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कहते हैं। अगर युद्ध होता है तो मैं भी सेना का साथ दूंगा और पाकिस्तान को हराऊंगा। गांव वाले कहते हैं कि 1965 और 1971 में भी उनसे गांव खाली करने को कहा गया था और देश हित के लिए वो उस वक्त भी पीछे नहीं हटे थे और ना ही आगे हटेंगे। वो हर हाल में देश और देश की सेना के साथ हैं। सलाम हिंद के जज्बे को। भारत पाकिस्तान की सीमा पर जो तनाव देखने को मिल रहा है उसकी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हम लोग पिछले 4 दिन से जैसलमेर की सरहद पर बने हुए हैं। बीएसएफ और सेना का साथ देता है रेगिस्तान का ये जहाज, जिसे ऊंट कहा जाता है। हमने भी इसी रेगिस्तान के इस जहाज पर बैठकर ये जानने की कोशिश की है कि आखिर बॉर्डर के हालात क्या हैं, और यकीन मानिए बॉर्डर के हालात एकदम सामान्य हैं। हालांकि सेना ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, लेकिन जो आसपास के सटे हुए गांव हैं वहां के हालात पूरी तरीके से सामान्य नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें माता तनोट और देश की सेना पर पूरा गर्व है और विश्वास है। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ आशुतोष शर्मा, जैसलमेर।